नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ज़मीन खरीदने के पहले ज़मीन मालिक से बयाना बनवा लेना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह ज़रूरी है कि पहले मकान मालिक ज़मीन बेचने की घोषणा करता है, उससे उसका रेट तय किया जाए। ना रेट की घोषणा किया है वो रेट खरीदने वाला स्वीकार करता है या नहीं, और अगर स्वीकार करता है तो उसके बाद ज़मीन खरीदने के पहले, ज़मीन रजिस्ट्री कराने के पहले एक बयाना पेपर बनाना पड़ता है। ये बयाना पेपर निम्नलिखित रूप से बनाए जाते हैं। चूँकि इसी बयाना पेपर को बनाने के लिए वकील लोग या अन्य कोई 2-4-500-1000 रुपये आपसे फीस ले लेंगे। दोस्तों, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसीलिए मैं आम जनता के सहूलियत के लिए कि अगर उन्हें ज़मीन खरीदना है तो बयाना पत्र यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले आप घर पर ही बना ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प लाना होगा जो 1000 रुपये का होगा। हो गया, ज़मीन का जो मालिक है उससे बातचीत नेगोशिएशन करने के बाद ज़मीन का रेट फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद बयाना प्रपत्र बनेगा। जो ज़मीन का कुल रेट है उसका कम से कम 10% बयाना में दिया जाता है। इसका मेंशन करना जरूरी है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये लिखा कैसे जाएगा ये आगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोनों पक्षों का नाम और उसका पूरा पता। जैसे ज़मीन मालिक ज़मीन बेच रहा है, उसका पूरा नाम, उसका पूरा पता, इसे हम प्रथम पक्ष कहेंगे। द्वितीय पक्ष वह होगा जो ज़मीन खरीदने वाला है, इसका पूरा नाम और इसका पूरा पता आपको इस एग्रीमेंट पेपर पर, इस बयाना प्रपत्र पर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, वह ज़मीन जो बिक्री का है उसकी पूरी की पूरी डिटेल वर्णन देनी होगी। जैसे उस ज़मीन का खाता, उस ज़मीन का प्लॉट, उस ज़मीन का रकबा, उस ज़मीन का रेट, किस दर से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, और वो ज़मीन किस गांव में कहां पर अवस्थित है, और उसकी चौहद्दी। दोस्तों, ये हुआ ज़मीन का वर्णन। तीसरा पारा इसमें होगा कि पेमेंट फुल कब किया जाए। जैसे कोई भी एग्रीमेंट लोग बनाते हैं बयाना के लिए तो तत्काल पैसा होता नहीं, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का समय ले लिया जाता है। अब इस 3-4 महीने के बीच में आप कैसे उन्हें पूरा पैसा देंगे, तब ना वो रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए आप जो भी पैसा उन्हें दें, बैंक से दें, ड्राफ्ट से दें, चेक से दें, लेकिन कैश में कभी न दें। कैश का कोई प्रमाण दोस्तों नहीं रहता है। कैश अगर आप देते हैं तो भविष्य में चल के आपको परेशानी हो सकती है। लैंड ओनर कभी भी कह सकता है कि मनी ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में आपका जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डीड है वो कैंसिल भी हो सकता है। दोस्तों, वो 10% टोटल का अमाउंट का देना है। अगर इससे ज़्यादा आप देना चाहते हैं तो आप दें, या ऑनर बीच में मांगता है इससे ज़्यादा दें। लेकिन दोस्तों, अगर टोटल कीमत का 50% से अधिक आप दे दिए बयाना के रूप में, तब ज़मीन मालिक से ज़मीन का कब्जा आप इस बेबयाना पेपर पर, इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीड पर ज़रूर लिखवा लें। जैसे ही आपको कब्जा मिल जाएगा उसके बाद आप पूरा पेमेंट उन्हें दे देंगे। दोस्तों, अगर इस एग्रीमेंट करने के बाद मालिक इनकार कर देते हैं तो बयाना का डबल उन्हें देना होगा। जितना बयाना लिए उसका डबल देना होगा। दोस्तों, इसके बाद है डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज। ऑनर अगर गलती करता है, जो ज़मीन का मालिक है अगर वह गलती करता है तो आप न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के आदेश से उसे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 में वर्णन किया गया है कि इस दफ़ा के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आप न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करके बाई कोर्ट ऑर्डर कराकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। कोर्ट उन्हें इन्फोर्स करेगा, और अगर ज़मीन मालिक कोर्ट में नहीं आए तो न्यायालय अपने अथॉरिटी, किसी लीगल अथॉरिटी को भेजकर रजिस्ट्री ऑफिस में आपका रजिस्ट्री करा दिया जाएगा। वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, लेकिन आपसे पूरा पैसा जमा करा लिया जाएगा। तो सेलर का डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद लिखना है आपको सेलर का डिक्लेरेशन यानी विक्रेता का घोषणा पत्र। विक्रेता अपने घोषणा पत्र में कहेगा, इसी का एक पारा है, इसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक पारा है कि इस ज़मीन पर कोई ऋण नहीं है, इस ज़मीन पर कोई विवाद नहीं है, यह ज़मीन पाक साफ है, यह ज़मीन पहले से किसी भी तरह के मुकदमेबाजी में नहीं फंसा है, और अगर ऐसा होता है तो हम यानी वो व्यक्ति जो ज़मीन का मालिक है दंड का अधिकारी होगा। दोस्तों, इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट। उसी बयाना प्रपत्र पर यह लिखवा लेना होगा कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के समय
जितना मालिक का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ज़मीन का जितना मालिकाना हक का उसके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे उसका खतियान हो या उसकी खरीद की रजिस्ट्री हो या उसका रेंट रिसीट हो, वो सभी खरीदार को सुपुर्द कर देगा ताकि खरीदार बाद में चल के उसी आधार पर अपना दाखिल खारिज करा लें। यह एग्रीमेंट जो है इरेवोकेबल है। यह एग्रीमेंट कभी टूटता नहीं है। एग्रीमेंट हो जाने के बाद अगर खरीदार भाग गए तो उनका बयाना जब्त हो जाएगा, और अगर ज़मीन मालिक भाग गए तो उन पर बलजोरी आप लिखवा सकते हैं न्यायालय से, या अगर आप चाहें तो अपने बयाना का डबल पैसा लेकर उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में दोनों पक्षों का सिग्नेचर होगा। दोनों पक्षों के सिग्नेचर के बाद उनके दो गवाह जिनके सामने में एग्रीमेंट पेपर लिखा गया, जिनके सामने में दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता दस्तखत किए, उन लोगों के गवाह का नीचे दस्तखत होगा। दोस्तों इसके बाद इस तरह का पेपर तैयार करने के बाद या तो आप इसे रजिस्ट्री करा लें या किसी कोर्ट में जाकर नोटरी पब्लिक के यहाँ नोटराइज करा लें। दोस्तों इस प्रकार आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी बयाना प्रपत्र पूर्ण हुआ। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने घर पर बैठ कर ही यह बयाना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं और अधिक पैसे खर्च करने से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा या आपके किसी उपयोग का है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जिन्हें भी इस तरह की ज़रूरत पड़े उन लोगों को ये वीडियो अपने काम में आए, उनके यूज़ में आए, उनके उपयोग में आए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद इस एक बेल बटन होगा जिसे आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो बने पहला बार आपके YouTube पर पहुंच जाए और आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।